आखिरी बार तो क्या वो हो गया ना, औकात से 12 मेरा क्वेश्चन तो। मेरा सर सेकंड वाला सॉल्व नहीं हुआ। सेकंड नहीं हुआ। तेरा कौन सा फर्स्ट नमन नमन भैया, तो चैट में लिख दे इससे अच्छा तो भाई। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अब आई है। वो माइक दूर था, वो भैया ने एयरबॉड्स वापस ले लिए। उधार अरे भाई छीन लिया वापस, ये वापस ही लेना कहते हैं उसे, उसे कहते हैं छीन लिए वापस। अरे उन्हें दिख गया एक दिन की ये मेरे रूम में रखे हैं। कह रही है यहाँ कैसे आ गए? चलो भाई। वो मेरे से सेकंड नहीं हुआ। फर्स्ट हो गया सबसे। फर्स्ट हो गया। हाँ। ठीक है, 10th क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो 10 से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ, हमारे पास जो दे रखा है सम दे रखा है हमारे दोस्त का, किसका दे रखा है सम, हमारे दो चार्जेस का सम दे रखा है, वो कितना दे रखा है। अरे कोई बात नहीं यार, टेंशन क्यों ले लिया है। द सम ऑफ 2 चार्जेस हमारी जो है 7 माइक्रो कूलम दे रखी है। आज गर्मी ज़्यादा हो रही है ना। अरे यार इंटरफेरेंस कलेक्शन, मॉनिटर भी चेंज कर लिए, सब चेंज कर दिया मैंने, छोड़ा कुछ नहीं है। केबल भी चेंज कर दी, बाहर का अंदर लिया, अंदर का बाहर का, सब कर दिया मैंने। अबे बाहर अंदर बाहर, तेरे को चैन नहीं है, तेरे को क्या पंचायत है हर चीज़ में, बाल की खाल क्यों निकालने तुझे। तेरे को मेरे को इरिटेट करते मज़ा आता है ना, मैं क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगा एक दिन में, याद रखियो। ठीक है, पहले तू चुप हो जा, पहले तू चुप हो जा। मैं वैसी गर्मी में इधर उधर घूम घाम के आया, मैं वैसे 12 बजे से बाहर ही घूम रहा था इधर उधर में। हाँ गर्मी मुझे वैसी लग रही है, तो पता लगे कुछ सुन ले मेरे से। द सम ऑफ 2 चार्जेस हमारे पास दे रखे हैं Q1 प्लस Q2, कितना दे रखा है 7 माइक्रो कूलम दे रखा है। 7 माइक्रो कूलम बोले तो 7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ दे रखी है हमारी। अब आगे अगर हम लोग समझें इसको, दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ दिस मच, इतना फोर्स न्यूटन के साथ में वो रिपेल कर रहे हैं हमारे। ठीक है, अब बोल रहे हैं व्हेन दे आर केप्ट इज 30 सेंटीमीटर के स्पेस पे रखा गया, मतलब आर कितना लिया है हम लोगों ने 0.3 मीटर लिया है, या क्या ले सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर लिया हुआ है। कैलकुलेट करना है, दोनों चार्जेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझ आ गई बात यहाँ तक? अब जरा यहाँ पर अगर हम लोग दिमाग लगाएं, बेटा माता तू भी शांत हो जा, पता लगे तेरे घर बात कर लूँ मैं। ठीक है, तेरी अम्मी से ओके। फ्री हैंड वैसे ही मिला हुआ है, तेरा मामला निपटा दिया जाएगा। मैम भी खुंदक में आई पड़ी तेरे से तो। क्यों, मैं तो उन्हें आंसर वगैरह सब भेज रहा हूँ। सब भेज रहा हूँ मैं, नंबर तो नहीं आ रहे तब भी। अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ। ये बन जाएगी इक्वेशन। अब तुम लोगों ने इसी को देख करके यहीं बवाल कर दिया होगा, अरे Q1 Q2 की 2 इक्वेशन बन तो रही है, काम खत्म हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब ये इक्वेशन, ओ भाई साहब इतनी खतरनाक, चल मैं ही कराता हूँ। कोई बात नहीं, मैं ही कराता हूँ, रुक जाओ। मैंने सब्स्टिट्यूट करके देखा लेकिन फिर वो हुआ नहीं। फिर वो हुआ नहीं, सब्सिट्यूट करके लिखा है। यहाँ कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 -2 आ जाएगा ये, 9 से 9 मर गया। ठीक है, ये 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा 10⁻−11 बराबर क्या आ जाएगा Q1 Q2। ये आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक, सिंपल लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ से Q1 की वैल्यू डाल देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी डल जाएगी हमारे पास, माइनस करके डल जाएगी Q1 की वैल्यू। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू डालेंगे, Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकाल लो Q1 की वैल्यू। 7 इंटू 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है जी, -2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 10⁻11 आ जाएगा। श्योर है हम लोग यहाँ तक? अब ज़रा इसको और पटक इधर उधर पटक लेते हैं, चीज़ों को सॉल्व कर लेते थोड़ा बहुत। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अब, 7 इंटू 10⁻⁻6 Q2 माइनस क्या आ जाएगा Q2 का स्क्वायर 10⁻11, उधर भेज दे सारे को। ठीक है, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी इक्वेशन। सॉल्व करने का आसान तरीका भी होना चाहिए वैसे, लेकिन मुश्किल है मिल जाए हमारे को। उधर भेज देंगे यहाँ पर इसको, तो ये भी कितना आ जाएगा, -7 इंटू 10⁻⁻6 Q2 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 10⁻11 आ जाएगा। श्योर है हम लोग बात यहाँ तक? हमारे को एक चीज़ पता है, B² - 4AC, ये पता है ना हमारे पास। D इज इक्वल्स टू B² - 4AC, कितना आ जाएगा B²। अंकुश भैया तुम, अंकुश कह रहा हूँ मैं यार इसको, तो प्रत्युष भाई है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे क्लास। क्या यार क्या लिखूँ मैं, परेशान कर दिया इस लड़के ने। क्या लिखूँ मैं इसको, मैंने वीडियो देखी नहीं है, ये नहीं देखी है।
कंफ्यूज कर रखा है इसने। कल ही बिल्कुल एंड टाइम पे कॉल आया, मैं क्लास लेने आऊँगा नहीं आऊँगा। क्लास लेने आऊँ ना आऊँ, ये करूँ वो करूँ, कल भी कंफ्यूज किया इसने बैठ करके। कल ही बिल्कुल 5:30 बजे याद आई है इसको, 6 बजे क्लास थी फिजिक्स की और 7 बजे मैथ्स की क्लास थी। बिल्कुल ये एंड टाइम पे याद आती हैं चीज़ें, पहले पूछ कर रखा कर भाई। हाँ -11। -7, हाँ 11 माइनस कहाँ, ठीक है। कंफ्यूज कर देता है ये भी। अब कह रहा मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। अरे भैया मैं क्या करूँ, तूने तूने नहीं देखी तो नहीं देखी, अब क्या बोलूँ इसमें अब मैं। हाँ कर रहा हूँ 4.9 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा ये, 4.9 इंटू 10 की पावर 11 आ जाएगा ये। कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि परसों क्या हुआ, जब वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, मैं खुद बोल रहा हूँ इसमें, परसों इसकी दादी का कॉल आया, ठीक है। अब दादी का कॉल आया, वो भी रात को आया कॉल, ठीक है। फिर क्या उन्होंने कहा कि मैं कंफर्मेशन दूंगी आएगा नहीं आएगा ये। फिर भैया 5 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ 10th की, उस टाइम इसका क्लास के टाइम पे कॉल आ रहा है। ये आ जाएगा भैया हमारा, इसका मैंने उधर पटक दिया, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, इसे खोल देंगे, ये आ जाएगा भैया, ठीक है। अब भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये हमारे पास -b प्लस माइनस, ये तुम लोगों ने निकाल लिया था, हो गया था ये, तो फिर क्या दिक्कत आई अब। मेरी बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 7 इंटू 10 की पावर -6 प्लस माइनस, और यहाँ पर किसकी जगह क्या आ जाएगा, सीधा सीधा। यहाँ पे बंद क्यों कर रहे हैं बार बार ये, मैं देख के आऊँ, रुक जाए एक सेकंड। हाँ मेरी नट से 4 बार जाके सुनाओ ना बैठ करके। उनको भी बच्चों को भी चैन नहीं, दरवाज़ा बंद कर देंगे बैठ करके, बस मिनट में दरवाज़ा बंद कर दो बस। प्लस कर दो माइनस कर दो, प्लस कर दोगे तो क्या ये आ जाएगा, और एक काम क्या करोगे, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की -6 आ जाएगा, ठीक है। ख़त्म कहानी हमारे पास, 2 वैल्यूज़ आ गई। क्या हो जाएगा, Q2 की वैल्यू याद तुम लोग क्या लिख लो, 5 इंटू 10 की पावर 5 माइक्रो कूलम लिख लो, और यहाँ कितना आ जाएगा ये 2 माइक्रो कूलम आ जाएगा। Q1 प्लस Q2, हाँ कर दे यार, 2 मिनट लगेंगे। 7 माइक्रो कूलम हो गया, तो इससे क्या आ जाएगा, Q1 कितना आ जाएगा 2 माइक्रो कूलम, और Q1 कितना आ जाएगा यहाँ से 5 माइक्रो कूलम। कहानी ख़त्म यहाँ तक। हो गया, आंसर निकल गया मिनट में। एक उनको चैन नहीं, आधे बच्चे गायब उनमें से अब। हाँ आधे बच्चे गायब उनमें से, और वो आएंगे रो पीटते पीटते, उसमें से वो चौधरी गायब है, वो अयान गायब है, वो भी लटकते लुटकते आ रहे होंगे वो। मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए से बोल रहा था, मैं कहा बंद मत करो, छोड़ दो। ऐसे दिमाग ख़राब कर रखा है इन लोगों ने, आते हैं रो पीट पीट करके आते हैं, दिमाग ख़राब करते हैं। हाँ भाई R12 निकाल लेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा R12, और
R21 निकाल लेंगे क्योंकि क्या निकालना है, ये दोनों निकालना है ना वेक्टर हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा वो R2 R1 आ जाएगा, ये सही बात है या नहीं है, यही समझाया था ये चीज़। क्या नीचे वाला लिखा है, क्यों निकाला 2 1 वाला, सारे निकालने हैं भाई, ठीक है यार ठीक है, जरूरी हर बार माइनस वाला इक्वल हो, जरूरी थोड़ी ना हर बार तो इक्वल रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना उसके चक्कर में, वेक्टर के चक्कर में, ठीक है। अब ठीक है तेरी बात मान ली कि दोनों के दोनों माइनस वाला इक्वल हो गया, एक निकाल लिया, तो फिर वहाँ पर प्रूफ क्या देगा तू, बता, प्रूफ तो देगा तू, क्या प्रूफ देगा फिर उसके अंदर तू। अब हमें 1 मिनट लगना है, कोई ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है इसमें बैठ करके, क्यों अब एक चीज़ बताओ, R1 कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा मेरे पास, R1 कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और R2 कितना हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे, इनकी वैल्यूज़ निकाल लो। गुस्सा मुझे ना प्रतीश पे इस बात का आया कि भाई बैठ करके 10 मिनट हो गए क्लास के बाद, तब मैसेज कर रहा है बैठ करके, तो पहले याद नहीं है क्लास से पहले ज्वाइन करूँ ना करूँ ना करूँ, क्या करूँ मैं। कल भी क्लास के टाइम पे तमाशा हुआ था, बैठ करके मैं वहाँ क्लास ले रहा हूँ, फ़ोन बजा रहा हूँ वहाँ से बैठ करके। हाँ मैं पढ़ाऊँ बैठ के, क्लास फ़ोन अटेंड करूँ बैठ करके मैं। तभी तो कहता हूँ मैं, इन लोग बच्चों से मेरा गुस्सा खतरनाक है, इन लोगों को समझ आती नहीं है बात को, इरिटेट करते रहेंगे। तो यहाँ से अब एक चीज़ बता, अब तू लिख सकता है इसको, अब कैसे प्रूफ करेगा तू उसको, जो तू सीधा सीधा डायरेक्ट लिखा है ना तूने बैठ करके, अब तू यहाँ से प्रूफ कैसे करेगा, जो तूने एक स्टेटमेंट लिखी है सीधे से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिख लूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर R21 लिख लूँ, R21 लिख लूँ, वो ये आया हुआ है मेरे पास, R12 जो लिखा है मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये दिखाई देगा मुझे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिखूँगा कि R21 जो है किसके बराबर है, R21 जो बराबर है माइनस ऑफ R12 के बराबर है। अब स्टेटमेंट फिल होगी ना यहाँ से, अब तो लिख सकता है उसको आराम से, प्रूफ कर दिया तूने ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर एक सेकंड, मैंने गलत तो लिखा, सही तो लिखा है मैंने, सही तो लिखा है ना। अब प्रूफ करके आराम से ख़त्म हो जाएगा कहानी। अब ये क्या बन जाएगा, R12 वेक्टर क्या आता हमारे पास, ये KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या आता मेरे पास, R का स्क्वायर, और यहाँ क्या आता हमारे पास, ये कैप थी ना, क्यूब क्या है, क्यूब आएगा यहाँ पर, कब आएगा क्यूब, जब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे हमारे पास, है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्यूब आएगा नहीं आएगा, क्यूब आएगा। चलो अब एक काम करते हैं, पहले KQ1 निकाल लेते हैं, KQ1 कितना होगा चेक करते हैं ना अभी KQ1, इसको क्यूब ला के आंसर आ रहा है जो आना चाहता है, क्यूब ला के आएगा ना आंसर, हाँ बस ठीक है फिर ओके। अब मैं ये क्यों निकालूँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ 2 1 निकाल लेता हूँ ना मैं, जो मर्जी निकाल लो तुम्हारी इच्छा वहाँ से, ठीक 2 1 निकाल लिया, 2 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1, कट गया ना यहाँ पर। अब 5 × 10 की पावर -6, ये कितना आ जाएगा 3 × 10 की पावर -6, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस कितना था इनके बीच में पता नहीं, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस 3 था, माइनस करके, वही तो कह रहा हूँ वो भी निकालना ही पड़ेगा ना। हाँ एक का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा ना, R12 का निकाल लो या R21 का निकाल लो मैग्नीट्यूड, वो किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट विल भी कितना आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 3, तो यानी 3 का क्यूब, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R21 आ जाएगा, तो यानी कि R21 कितना था हमारे पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप।
ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या बचेगा अब यहाँ पर हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर, किसका गड़बड़ता है क्वेश्चन ये वाला? माइनस के कैप नहीं था? अरे रुक जा, माइनस माइनस के कैप था, ले यार माइनस के कैप था। यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस, एक सेकंड रुको यार, कहाँ गया? एक तो ये रहा और एक कहाँ गया, ये रहा। ले यार माइनस के कैप ले, ठीक है। अब -3 आ तो गया, 9 6 6, ठीक है। हाँ 2 1 था यार, ये ले 2 1 यार, 2 1, ठीक है जी। समझ आ गई कहानी यहाँ तक? अब पक्का? हाँ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का क्या आ जाएगा, k कैप, ठीक है। सिमिलरली करके क्या लिख दोगे तुम लोग, F12 लिख दो यहाँ पर सिमिलरली करके, जो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस हो जाएगा। तो यानी कि सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, लो भाई, ठीक है। समझ आ गई ना चीज़ें? फिर पक्का देख लो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि नहीं आई हो, ठीक है। एक काम करना, ज़रा ये वाला निकालना ज़रा, और कोशिश करना प्लीज़ थोड़ी कैलकुलेशन तेज़ करना। द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन आइटम इज इतना, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन का। सब कुछ पहले मैग्नीट्यूड में धर धुरा लो, ऊपर से पटापटी कर दो उसकी, समझ गए? मतलब क्या निकालना है हमारे को पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यही करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या बैठेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बैठेगा k Q1 Q2 बाय r² डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, g m1 m2 बाय r² से r² मार दो, k Q1 Q2 g m1 m2, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये रेशियो के बराबर तो यही चलेगा, नहीं चलेगा? ठीक है, करो जल्दी से कैलकुलेशन। कट ही गया हो तो काम खत्म हो गया, डिस्टेंस का लेना देना ही नहीं था। मास डाल लें और वो चार्ज डाल लें, काम खत्म हो जाएगा। निकालो जल्दी से।
9.1 को 9 ले ले 9, थोड़ा बहुत फर्क आया कैलकुलेशन में, आंसर तेरे सामने ही है। हाँ जी 16 का स्क्वायर 256। हो गया। ठीक है माधव। तीन चार दिन है, अपने ढंग से कैलकुलेशन अप्रूव कर लो इनकी।
सर 2.23 आ रहा है। 2.23 आ रहा है, हाँ ठीक है चल जाएगा। हाँ तुम दोनों कहाँ अटक गए? हो गया। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करना है। टू पॉइंट टू वन आ रहा है। 2.1 आ रहा है ना, ठीक है पावर आ गई। बस ठीक है फिर ये वाला समझते हैं, आ जा। दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिन पे हैविंग अनइक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, जिनको मैं कहाँ प्लेस करा गया है, 0.9 मीटर की दूरी पर प्लेस करा गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कुछ बहुत काम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत काम आएगा आगे जाकर ये वाला। ठीक है, अब हुआ क्या, आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट, जब उनको कॉन्टैक्ट में लाया गया तो मतलब भाई हमारे पास दूर रखा था पहले उनको, दूर कितनी दूरी पर रखा था हमारे पास, दूर रखा था उनको 0.9 मीटर की दूरी पर रखा गया था, फिर साथ में लाया गया। अब इन्होंने बोला इस पे चार्ज क्या था, Q1 था, इस पे चार्ज कितना था, Q2 था, और दोनों पे चार्ज कैसा था हमारे पास, इक्वल था अनइक्वल था, अनइक्वल था, हमें ये भी नहीं पता प्लस था या माइनस था, वो भी नहीं पता था। अब इनको जब साथ में लाया गया तो दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा डिवाइड, हाँ मान लो डिवाइड हो जाएगा दोनों पे चार्ज। कैसे डिवाइड हो जाएगा, मतलब बेसिकली जितना ये दोनों के दोनों चार्ज शेयर कर रहे थे, जितना दोनों के दोनों का चार्ज था वो दोनों का आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा वो। और मान लो कि इनको दोबारा क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, दोबारा वही तो बोल रहा है ना, दोबारा उसको क्या कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। ठीक है, तब कितना तब इन पे चार्ज मान लो कितना रह गया, Q रह गया। मतलब समझाने का मतलब था कि जैसे मेरे पास एक था, इस पे 8 कूलम चार्ज था, इस पे चार्ज कितना था, 6 कूलम चार्ज था। जब इनको पास में लाया गया अब दोनों पे चार्ज कितना हो गया, 14 कूलम चार्ज हो गया, और जब इनको दोबारा दूर करा जाएगा तो कितना चार्ज हो जाएगा दोनों पे, 7 कूलम चार्ज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। नहीं रुक जा, समझ इसको भी। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास जो था, अगर एक के पास +10 था, दूसरे के पास कितना था, माइनस 2 था। ठीक है, अब इनको जब साथ में लाया गया, साथ में लाने के बाद इनके पास कितना हो जाएगा, +8 कूलम हो जाएगा। जब इनको अलग करा जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों पे 4 कूलम हो जाएगा। कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने ये, म्यूचुअल इंडक्शन, वो इंडक्शन वाले में याद है, इंडक्शन वाले में पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई चार्ज जो जब साथ में लाए जाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाते थे हमारे पास, है ना, इंडक्शन वाले में, कि अगर अर्थ के साथ कनेक्ट करा जाएगा तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है। तो जब इनको पास में लाया गया, इनके बीच में दूरी कितनी थी, ठीक है, अब मादा जो तू कह रहा था उसका उल्टा हो गया ना, बिल्कुल जो समझा रहा था, इक्विलिब्रियम तो अलग चीज़ होगी पूरी। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली इनको चार्ज में लाया गया। अब मान लिया कि इस पे भी चार्ज, इन दोनों पे चार्ज कितना हो गया था, Q1 प्लस Q2। अब इन दोनों को वापस कहाँ रख दिया गया, दोबारा दूरी पर रख दिया। कितनी दूरी पर रख दिया, 0.9 मीटर पर दूरी रख दिया। अब इन पे चार्ज कितना आ जाएगा फिर, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, वो किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा। क्या यही करा नहीं था, करा था हम लोगों ने वहाँ पर, हाँ या ना, ऑनलाइन जनता हाँ या ना, करा था नहीं करा था, करा था। निकालना क्या है हमारे पास, फाइनल चार्ज ऑन ईच, उसके बाद कितना बचा, फाइनल चार्ज। मतलब बेसिकली अब इन्होंने क्या बोला, जब उनको दूर दूर रखा गया, दोनों के बीच में रिपल्शन कितने की आ गई, 0.025 न्यूटन की रिपल्शन आ गई। अब बोला कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन देम, कितने पे कितना चार्ज निकालना दोनों पे, तो कितना चार्ज होगा दोनों पे, Q। समझ आ गई बात यहाँ तक, Q की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे हम जल्दी से, मैं कराऊँ या कर लोगे, कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, ठीक है। अब ये Q1 Q2/2 वाला हो जाएगा, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता दिया कि अब बाकी क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी होंगी, उस हिसाब से चलना होगा हमारे पास ये, कि भाई अब बताओ दोनों के बीच में रिपल्शन कितनी होगी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका आंसर पेस्ट कर देता हूँ, बताओ चलेगा ना, आंसर पेस्ट कर दूँ इसका मैं, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करा, जब आंसर मेरे पर डिटेल में दे रखा है तो क्या बोला, आंसर की या टाइम सेव करना है, टाइम सेव हो। ये देखो, दो स्फेयर्स थे, दोनों ने शेयर करा, फाइनल चार्ज इक्वली शेयर करा, उन पे चार्ज कितना आ गया, Q आ गया।
अब दोनों के बीच में फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, के Q1 Q2 Q1 Q2 Q। अब तो चार्ज दोनों पे कितना है, QQ है, तो कितना आ जाएगा, QQ आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, R², जो किसके बराबर हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा 0.025 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। वैल्यूज़ डाली यहाँ पर, सॉल्व किया इसको, यहाँ पर फटका ये भैया लास्ट में निकल के आ गया। कैलकुलेशन घर जाके दोबारा कर लेना चाहे इसकी, ठीक है। मेरा काम है तुम्हें करवाना कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट तुम्हें आ जाए इसका, पक्का ऑनलाइन जनता, पक्का, हाँ ठीक है। आओ भाई 9th क्वेश्चन अब तुम्हारा लाया क्या, ये कौन सा था, 8th था ना, अब 9th क्वेश्चन देखो। हाँ ये करना है अब उसमें कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इसमें जो प्रैक्टिकली जो पूरा कॉन्सेप्ट करना है वो ये आएगा। भाई मैं कुछ भी करके टाइम बचाऊंगा इस साल, जितना हो सकेगा टाइम बच सकता है मेरा। देखो भाई एक स्मॉल ब्रास फेयर था, ठीक है, हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ, ये ध्यान रखना पॉजिटिव है नेगेटिव है, ध्यान रखना इसका। एक ब्रास फेयर था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻, दिस था, ठीक है। अब उसको जो है हमारे पास टच किया गया अनदर स्फीयर के साथ जिसका सेम रेडियस था, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं। उस पर चार्ज कितना था मेरे पास, माइनस का, -3 इंटू 10⁻⁹ कूलम था, ठीक है। अब क्या होगा, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में फोर्स निकालना है हमारे पास। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, अब उनको टच करके बाद में फोर्स निकालना है, जब उनको क्या करके टच करा और कहाँ रख दिया, दूर दूर रख दिया, ठीक है। हाँ सेम चार्ज था हमारे पास, ठीक है। अब सेम चार्ज निकलेगा कैसे, अब Q1 कितना था, 1.7 इंटू 10⁻⁻8, Q2 कितना था, Q2 था मेरा 3 इंटू 10⁻⁹ -9 है ना, -3। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, -8 लिख दूँगा यहाँ पर हमने। अब दोनों को जब टच कराया गया, जब दोनों को टच कराया गया, दोनों पे चार्ज कितना आ गया होगा, इक्वल चार्ज आ गया होगा, QQ आ गया होगा। और वो Q चार्ज कितना होगा, वो Q चार्ज होगा Q = Q1 + Q2 का हाफ। समझ गए बात को यहाँ तक। अब चलो भाई यहाँ तक तो करो, उसके बाद देखते हैं अभी, वहाँ तक करो। अब नीचे से दोबारा आ गया, वहाँ उसको जब तेल में डाल दिया, पढ़ ले, तेल में डाला है, ठीक है। हाँ कापा लग जाएगा, ये तो निकाल इतने करो, पहला वाला आंसर तो निकालो यहाँ तो, जल्दी से निकालो। समझ आ गया ना करना क्या है वो। अब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K1 KQ अपॉन में R², ये लग जाएगा। तो आंसर निकालो जल्दी से।
मेरा आंसर आ गया। हाँ तो बस ठीक है, -5 देखना, +5 आएगा ना। नहीं आया? क्यों नहीं आया भाई आंसर? -5 आ रहा है। चल भाई, ये कह रहा मेरा नहीं आ रहा है। ले भाई, कितना आ जाएगा? Q1 Q2 कितना आएगा? Q1 Q2 आएगा 1.4 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 0.7 × 10⁻⁻8। बताओ भाई, ये आएगा नहीं आएगा? महादेव बताओ। क्या? ठीक है, ये आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, बस ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 0.49 लिख लूँ सीधा सीधा मैं इसको। देखो बहुत स्टेप खा गया मैं। एक सेकंड रुक जा, कैसे किया मैंने? 0.7 × 0.7 कर दिया मैंने सीधा सीधा, और उसको यहाँ डाल दिया मैंने। और नीचे क्या डाल दिया मैंने? मेरे पास ये दे रखा था आर कितना दे रखा था मेरे पास? 0.2 मीटर दे रखा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 0.04 मीटर हो जाएगा। बोल बेटा। 1.2 आगे पीछे देख लेना। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 मार दो जान से। ठीक है, और यहाँ पर प्लस तो आएगा ही आएगा। 9 की पावर 9 × 49 हो जाएगा ये। और कितना आ जाएगा? 10 की पावर ये आ जाएगा -7। और नीचे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों भाई, गलत हूँ मैं? सही हूँ? सही है ना यहाँ तक? तो 4 से 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 × में 9, दैट विल भी कितना हो जाएगा? 1 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 नहीं 36। हाँ यार, मैं तो कुछ कहीं ना। 441 आ जाएगा। 441 डिवाइड बाई 4 × 10 की पावर -7। और 4 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या आ जाएगा? 1 1, और ये आ जाएगा हैं, कहाँ आएगा? 6। अरे पावर तो ही मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं पावर के साथ। तो पावर के साथ 7 नहीं आएगा। 9 और 16 यार, 7 ही तो आएगा। क्यों कंफ्यूज कर रहा है मुझे? हाँ भाई, 4 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा यहाँ, ना जाने की 0 और लग जाएगा। फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 5। क्या यही आएगा नहीं आएगा? देख लो भाई। R²। वेरी गुड माधव, वेरी गुड, वेरी गुड, मैग्निफिसेंट। भाई साहब हद है तेरी। हद है, मतलब हद की भी ना हद होती है। कितना आ जाएगा ये? इतना आ जाएगा 1.1025 × 10 की पावर क्या आ जाएगा? -5। ले भैया, बिना कैलकुलेटर के आंसर निकाल के धर दिया मैंने यहाँ पर। यानी क्या कर रहे हो तुम लोग बैठ करके? और क्या? चल भाई करें आगे, अब चलें। कुलम नहीं आएगा यार, वो फोर्स है, वो न्यूटन आएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में डाल दिए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ऑयल, वो कितना हो जाएगा? 1/कापा इंटू में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन एयर। क्यों लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ इसको मैं स्टेटमेंट को? हाँ या ना? लिख सकता हूँ ना? पूरा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। और क्या लिख दूंगा? सीधा सीधा मैं ये इतना लिख दूंगा मैं। और यहाँ क्या आ जाएगा? 1.1 × 10 की पावर क्या आ जाएगा? -5। या फिर मैं क्या लिखूँगा इसको? मैं 0.25 × 10 की पावर -5। और के की जगह पे कितना आ जाएगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है? कापा कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। लास्ट क्लास में कापा क्लियर हो गया था ना? ठीक है, चल भाई डिवाइड कर दो, आ जाओ इसको। 1.1025, ठीक है। 3 से डिवाइड करते हैं इसको, कितना आ जाएगा? 0.11 आ जाएगा। 11 में 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। अरे मैंने मतलब ऐसे डिवाइड करना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे डिवाइड करना शुरू कर दिया। 2 2 18 18 2 2 21 7। ठीक है, 7। अब कितना बचा? 1 बचा, 15 बचा। पूरा ही उड़ गया यार, वो पूरा ही उड़ गया। बचा क्या? तो आंसर कितना आ गया? 0.3675 × 10 की पावर -5 न्यूटन। ये किस में आ गया? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन ऑयल। आगे बात समझ में यहाँ तक? अब पल्ले पड़ गए यहाँ तक। अब चले भाई आगे चलें, आगे। अच्छा, तुमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना? यही वाला ना? चलो अब तुम्हारे मज़े लिए जाते हैं। अब तुम्हारी हवा निकल जाएगी, धुआं निकल जाएगा तुम्हारा। मैं सोच रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन दे दूँ। 18 एग्जाम्पल 18
प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। पुली सिस्टम आ गया ना, ये आ गया ना तुम्हारा सस्पेंडेड वगैरह, पेंडुलम। चलो ऐसे क्वेश्चन भी कराएंगे, टाइम बचेगा तब कराएंगे एंड में, ठीक है। एंड में PYQ करेंगे, अभी आने बंद हो गए वैसे काफ़ी हद तक ये। चलो कॉन्सेप्ट तो घुस गया दिमाग में, अब ऐसा तो नहीं है कॉन्सेप्ट नहीं घुसा, आ गया ना। चलो अब देखते तुम लोग निकाल पाते नहीं निकाल पाते। अब तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, चैलेंज। तीन चार्ज है, तीन चार्ज 3 equal charges, small object placed at shown in figure 1.18, ठीक है। तो object A exerts an electric force on object B, जो कितना है हमारे पास 3 × 10⁻⁻6 न्यूटन है, ठीक है। अभी पूछ रहा है व्हाट इलेक्ट्रिक फोर्स डज C exert on B। अब C exert कर रहा है B के ऊपर, ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पर कि भैया अब B के ऊपर जो है C के से कितना फोर्स लग रहा है, A के से कितना फोर्स लग रहा है, ये नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा है कि इनके हिसाब से कितना होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। अब फिर पूछ रहा है नेट फोर्स कितना होगा किसके ऊपर, हमारे पास B के ऊपर, ठीक है। चलो करें, आ जाओ, आओ देखें मेरे साथ ही देख लो। छोटा कर दो, इतना दिख रहा है ना। चलो ये लो भाई, अब मेरे पास क्या बोल रहा है, मेरे पास AB इतना दे रखा है, BC इतना दे रखा है और ये इतना दे रखा है, सही बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा कुछ लिखते हैं हमने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोई चीज़ बताऊँ, यहाँ पर बोल रहा है, अब इसने बोला लेट द चार्ज Q ऑन ईच ऑब्जेक्ट पे चार्ज Q है। अब इसने क्या बोला कि हमारे पास A और B के बीच में चार्ज कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन A एंड B, डिस्टेंस कितना है A एंड B के बीच में, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर डाला, दोनों के ऊपर चार्ज किया, बराबर है Q है। सॉल्व करा और Q² की वैल्यू निकाल ली। क्या Q की वैल्यू निकाली? नहीं, किसकी निकाली है, Q² की। क्यों? बाद में भी किसकी वैल्यू काम आएगी, Q² की वैल्यू काम आएगी, ठीक है। क्यों दिमाग लगाएं बैठ करके, इतनी बुद्धि क्यों लगाएं हम लोग बैठ करके, ठीक है। किसी के दिमाग में ना चले बुद्धि तो, ठीक है। अंकुश तो क्यों निकाल लेगा ना, ये देखा निकाल लेगा क्यों, ये महान आत्मा बैठी है ना हमारे पास एक और। अब बोल रहा है फोर्स बिटवीन B एंड C, मतलब जो है B कितना, C जो है B पे कितना लगाएगा, ठीक है। तो B एंड C के बीच में निकालना है। अब B एंड C के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। जस्ट वी हैव टू पुट, क्या रखना है यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर। और Q का तुम्हें वैल्यू पता ही है, Q² की डाल दी, काटा पीटी करी, सॉल्व करके क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। अब ये फोर्स कैसे लगेगा, अब ध्यान से सुनना, फोर्स कैसे लगेगा। अब देखो इक्वल फोर्स है, तो ये फोर्स लगेगा B पर, वो कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा रिपल्सिव फोर्स। ये किधर की तरफ लगेगा, F फोर्स ऑन B ड्यू टू C, है ना, यही तो बोल रहा है, फोर्स ऑन B ड्यू टू C। रिपल्सिव का मतलब क्या होगा, धक्का मारेगा ना इधर, इक्वल चार्ज है तो रिपल्सिव ही होगा। इक्वल चार्ज होगा तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और एक किधर लगाएगा, इधर की तरफ लगाएगा। पढ़ा था ना पहले हम लोगों ने, ठीक है, पल्ले पड़ गए यहाँ तक, वो निकल गया। अलॉन्ग BA लिखा हुआ इसने, BA मतलब B से कहाँ जा रहा है, A पे जा रहा है। दोबारा बोल रहा हूँ, BA का मतलब B से A पे जा रहा है। AB का मतलब क्या होता है, A से B पे जाना, ठीक है। AC का मतलब क्या हो जाएगा, A से C पे जाना। और CA का मतलब क्या हो जाएगा, C से A पे जाना। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी काम आएगा बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। अब तुम लोग को सर अलॉन्ग BA का मतलब क्या हुआ, इधर से इधर या इधर से इधर। अबे तेरी करना पड़ेगा जुगाड़ इसका भी। अरे छोड़ो, अब मुझे एक चीज़ बताओ, BA की बात, अब इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, B के ऊपर एक और फोर्स लग रहा होगा, जो किधर की तरफ लग रहा होगा, यहाँ पर FBA, कि A ने क्या करा, द ऑब्जेक्ट A exerts an electric force on B, ये लगा रहा होगा। अब नेट फोर्स कैसे निकलेगा, एक को पॉजिटिव मानो, एक को नेगेटिव डायरेक्शन में मानो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को क्या मान लिया उसने, चलो पॉजिटिव मान लिया, इसको क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है
ये वैल्यू कितनी आई है 10 की पावर -6 तो दोनों के अंदर ही है, 10 की पावर -6 दोनों के अंदर है, बट एक के अंदर क्या 12 है, एक के अंदर क्या है 3 है। जो बड़ी वाली वैल्यू उसको प्लस मान लिया इसने, सॉल्व करा आंसर निकाल दिया। इस डायरेक्शन को इसने पॉजिटिव माना था तो बी सी केस में आ गई पॉजिटिव में आ गई, ठीक है। और जो बी ए वाली डायरेक्शन थी वो क्या मानी इसने, नेगेटिव मानी इसने यहाँ पर। तो क्या आ गया, दोनों को सॉल्व करा आंसर निकाल दिया। समझ आया है या नहीं आया है? चलो देख लो भाई आराम से, क्योंकि मैंने तुम्हें सोल्यूशन में निपटा दिया इसे। आसान सा लग रहा है ना अभी ये, क्योंकि लास्ट 2 साल में पछता चुका हूँ सारे क्वेश्चन खुद हाथ से कर करके। हाँ लिखने में बहुत टाइम लगता है यार, पढ़ी होंगी वीडियो, पढ़ी होंगी फोटोज़ वगैरह, सारे आंसर मैं खुद हाथों से लिख के मैं थक चुका हूँ। ऐसे पहली क्लास में तुम्हारे को वही यहाँ पर तो स्टार्टिंग मैंने आज़ाद चीज़ें बताई थी इनका, ठीक है, वही जो तुम्हें समझाया था मैंने, ठीक है, चार्ज वार सारा कुछ वगैरह, ठीक है, रुकावट वो बताया था ना पिछले साल का सारा कवर करा था ना 10th का, वो सारा कवर किया था। अब फिर तुम्हें चौथी क्लास में लेके चलते हैं। अब चौथी क्लास में अफसलन यहाँ जाके आया था, कोलम से चौथी क्लास में आया था। हाँ चौथी क्लास में हमारा भी चौथी में ही आया, चौथी में तो आया था हमारा भी, नहीं कोलम से जल्दी आया था, 1 क्लास जल्दी आया था। ये देखो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं, सारे सॉल्व करे हैं, सारे सॉल्व करे, दिख रहे हैं ये रहा अभी वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन ये रहा 11वां एग्जाम्पल, नहीं दूसरा है तो सेम सही है ना ये, आगे पीछे हो गया होगा, कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये, मैं देखूंगा यार, घर जाके देखूंगा मैं, ठीक है, मैं खुद देखूंगा, थोड़ा आगे पीछे ना हो जाए, करानी सारी चीज़ें, ठीक है। चलो क्लियर हो गई चीज़ें अभी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कौन से थे वो, मैं अच्छा एग्जाम्पल थे वो, एग्जाम्पल थे ना, हाँ एग्जाम्पल थे, मैं कहाँ से, रुक जा, मैं अभी कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा मैं। हाँ एग्जाम्पल थे, मैंने एग्जाम्पल कराए गए हैं अभी वाले 12 अभी पहुँचेगा इनके ऊपर, NCERT क्वेश्चन है ना ये। चलो ये तो करा दिया शायद, हाँ ये तो कल कराया है, ये कल कराया डिस्टेंस हाफ वाला, हाँ ये कल कराया, ठीक है। चलो करते हैं भाई, SL खोल के खुद भी कर लेना, ठीक है, बैठ करके। अच्छा हाँ तुम्हें क्लासरूम का लिंक भी देना है ना, क्लासरूम वाला, हाँ पूछने वाला था ना, हमें वो पता है क्लासरूम का लिंक देना है। सर आपने जो क्लास 1 में होमवर्क दिया था मेरे स्कूल में, वही सेम होमवर्क भेज दिया। अब बढ़िया है ना, फिर एक जगह निपटा दे तो मुझे फ़ोटो खींच के भेज दे, मुझे कोई इशू नहीं है। वो मतलब क्वेश्चन भी सेम भेजे हैं बिल्कुल। वाह, एक मिनट रुकना, इसको पढ़ने से पहले रुकना ज़रा। अब पढ़ना है एग्जाम्पल 10, 9 कर चुके हैं हम लोग, अब 99 की इन्फॉर्मेशन यूज करिए 10th में, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब सोचो इस क्वेश्चन को, हाँ पढ़ ले, आराम से पढ़ ले। मैं कर रहा हूँ, कर लोगे?
नहीं, पहले उसको कांटेक्ट में लाया गया, जो थर्ड चार्ज था उस थर्ड चार्ज को ए के कांटेक्ट में लाया गया, फिर हटा दिया, फिर उसको किसके साथ में कांटेक्ट में लाया गया, बी के साथ में कांटेक्ट में। क्यों ख़त्म हो जाएगा, ला दिमाग लगा आ जा। टू इंसुलेटेड चार्ज, हमारे पास इंसुलेटेड मतलब अलग ही रख रहा है, कॉपर स्फेयर्स ए और बी। इंसुलेटेड क्यों लिखा है भाई, तुम्हें पता है कॉपर कंडक्टर होता है, दैट्स व्हाई इंसुलेटेड लिखा है, ठीक है। हैव द सेंटर ऑफ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। दोनों के ऊपर चार्ज कितना है हमारे पास, दोनों के ऊपर जो है इतना चार्ज है, मतलब क्यू ए कितना है मेरे पास, क्यू ए इज़ 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम एंड क्यू बी इज़ ऑल्सो सेम। फर्स्ट द स्फेयर ए जिस पे चार्ज कितना था क्यू ए, और हमारे पास एक और स्फेयर लाया जो कि कैसा था, चार्ज था अनचार्ज था, अनचार्ज था। दोनों के दोनों को किस में लाया गया, साथ में लाया गया, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, अब दोनों को फिर क्या करा जाएगा, अलग करा जाएगा, इसको सी मान लो ना, सी मान लो, दोनों को क्या कर लिया, अलग कर लिया। हाँ बता रहा हूँ मैं, सी आ जाएगा। अब हमने क्या पता लगाया था कि नया चार्ज क्या बनेगा, क्यू ए प्लस क्यू सी डिवाइड बाई ज़ीरो। अब यहाँ पर जो क्यू ए पे चार्ज होगा, क्यू ए पे जो चार्ज होगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि क्यू सी कितना है हमारा 0 है, क्योंकि जो नया वाला जो चार्ज लाया गया, थर्ड चार्ज जो कॉन्टैक्ट में लाया गया है वो क्या है हमारे पास, रिमूव करा गया, और जो थर्ड आइडेंटिकल चार्ज जो अनचार्ज था वो, ठीक है, उस पर चार्ज ही नहीं था, 0 था उस पर चार्ज, कॉन्टैक्ट में लाया गया। तो मतलब जो चार्ज अब सी पर आ गया वो कितना आ गया है, सी पे जो चार्ज आ गया है क्यू ए बाय 2 आ चुका है, समझ गए। अब इस पर भी चार्ज कितना आ चुका है, क्यू ए बाय 2 आ चुका है, इस पर भी कितना आ चुका है, क्यू ए बाय 2 आ चुका है। अब भैया इसको किससे कॉन्टैक्ट में लाया गया, बी के कॉन्टैक्ट में लाया गया, बी ए रहा और सी ए रहा। अब बी पे कितना चार्ज था, बी पे चार्ज था क्यू ए, लिख सकता हूँ क्यू ए, क्योंकि क्यू ए क्यू बी क्या थे, सेम थे। अब इस पे चार्ज कितना था, सी पे कितना चार्ज था, क्यू ए प्लस क्यू ए बाय 2 था। अब भैया नया वाला जो चार्ज निकलेगा, अब इनको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, ठीक है, अलग कर दिया गया इनको। अब इन भैया पे चार्ज कितना आएगा, नया वाला चार्ज आएगा, इनके पे नया कोई चार्ज आएगा। कैसे निकालेंगे नया वाला चार्ज, अब दोनों पे जो नया चार्ज आएगा, नया चार्ज नया चार्ज नया चार्ज, अब वो कैसे निकलेगा, क्यू ए प्लस क्यू ए डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय होल 2। तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर भैया आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा प्लस होकर के हमारे पास 3QA बाय 2 डिवाइड बाय 2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3QA डिवाइड बाय 4। तो मतलब इन पे चार्ज कितना आ जाएगा 3QA बाय 4, इन पे चार्ज कितना आ जाएगा 3QA बाय। कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, ऑनलाइन जनता कॉन्सेप्ट समझ आया नहीं आया, आ गया। अब इसने पूछा व्हाट इज़ द न्यू रिपल्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब भैया ए एंड बी की बात करें, अब इसलिए मैंने सारी मेहनत कराई। अब ए पे चार्ज कितना बचा था, ए पे चार्ज बचा था QA बाय 2, और बी पे चार्ज कितना बचा था मेरे पास 3QA बाय 4। डन, ऑनलाइन जनता डन। बस सोल्यूशन छपवा दूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरा हो गया ब्रदर। तूने सोल्यूशन वो मतलब सोल्यूशन निकाल लिया, तूने कर लिया, तूने इसका मतलब तेरे को समझ आ गया था पहले ही। हाँ ठीक है चलो भाई, मैं अगर तुम्हें समझ आ चुका है तो फिर तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है भाई, वो कैलकुलेशन वाला थोड़ा तुम लोग ही निपटाओ, क्लास में स्पीड बढ़ जाए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं उस चीज़ को। अब इन्होंने क्या बोला, ए पे चार्ज कितना था 0 था, इन्होंने खुद वो ए पे चार्ज कितना Q था, सी पे चार्ज 0 था, दोनों को रखा, दोनों पे डिवाइड कितना हो गया चार्ज, दोनों पे डिवाइड हो गया, ऑब्वियसली बात है Q बाई 2 डिवाइड हो गया, फिर Q बाई 2 को इससे कॉन्टैक्ट में लाया गया, इस पर कितना आ गया 3Q बाई 4 आ गया, इस पर 3/Q बाई 4 आ गया। हमने थोड़ा सा तमीज़ में लिखा है, इन लोगों ने थोड़ा बेतमीज़ में लिखा है, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का क्या निकाल दिया इन लोगों ने, फोर्स निकाल दिया। अब अगर हम लोग चाहें, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर फोर्स कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम लोग खाली K लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं QA बाय 2, और यहाँ पर R² इसके यहाँ साइड में पटक लेते हैं, इसको क्या लिख लेता हूँ 3QA बाय 4, ठीक है। अल्टीमेटली देखूँ तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स यहाँ से इसको धर ले आओ, सारा का सारा हो जाएगा 3/8 QA का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R²। अब मेरे को कैलकुलेशन करने से बच जाऊँगा ना, पिछले क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा यहाँ पटक दूंगा उसको उठा करके मैं।
अब पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, पिछले क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा, 3/8 इंटू में ये आ जाएगा तुम्हारा 9 इंटू 10⁻9 और क्यू ए कितना दे रखा था पिछले क्वेश्चन में 6.5 था, है ना, 6.5 इंटू 10⁻⁻7, तो यानी कि 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻14 और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, जितना डिस्टेंस मुझे याद हो 0.5, सही कह रहा हूँ, तो यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। और अल्टीमेटली इन लोगों ने क्या निकाल दिया, इसका आंसर निकाल दिया। आंसर मैं आपकी शक्लों के सामने दिखाया तो आंखों के सामने, शक्लों के सामने, आंखों के सामने, ठीक है, गंदा हो जाएगा शक्लों के सामने का, ठीक है, गंदा हो जाएगा, ठीक है। लो भाई ये आ जाएगा आंसर, ख़त्म कहा, ठीक है। अब कैलकुलेशन करके दिखाऊं, नहीं कर लोगे ना ट्राई भैया, कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्राई करो कि हो जाए। अब इसका तुम लोग कंप्लीट स्क्रैच से तुम लोग आंसर निकालो, जब तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो कंप्लीट स्क्रैच से। माधव आंसर आ गया, नहीं आ गया बेटा, सही आ गया, ठीक है। ये एक अगर तुम्हें मेहनत करनी है, अगर तुम्हें मेहनत करने के सही में तुम चाहते हो मेहनत हो, तो घर जाके क्लास से क्वेश्चन दोबारा कर लो, एक बार जाकर कैलकुलेशन प्रैक्टिस अपना आप हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई मैं यही काम करूँगा, पीडीएफ ऐसी बनाऊंगा जिसमें आंसर ही पेस्ट करूँ, सबको पेस्ट करके प्रॉपर बनाता हूँ, फिर जल्दी खत्म हो गई थोड़ी सी, चाहे इंटरनेट से आंसर निकाल लो। मैं समझ गया ना, कुछ क्वेश्चन के ऐसे सोल्यूशन नहीं होता ना पूरे बड़े वाले, उनके सोल्यूशन का मैं पीडीएफ से पहले आंसर निकाल लूँ, ठीक है। क्लास का टाइम सेव करते हैं यार जितना से हो सके भाई। टारगेट हिट करना है, जून के एंड तक हमें 3 चैप्टर उड़ाने हैं, जून भी मई के एंड तक 15 जून तक 3 चैप्टर उड़ाने हैं कुछ भी करके। हाँ बता सकते हैं, हाँ एग्ज़ाम से बता सकते हैं फिगर दिखा करके, थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी, जो मैंने बना के दिखाई है ना फिगर, वैसे तो दिखा सकता है एग्ज़ाम वो भाई बेसिकली इसको यहाँ टपकाया, उसको यहाँ किया, ये किया वो किया, ठीक है, कर ले भाई। तो भाई बैठ जाती है, काम वाली आंटी थोड़ी ना झाड़ू मारी बैठ गई। सांस ले लूँ मैं, थोड़ा दमा हो रहा है मेरे को, जा जल्दी जा। बेसा बुढ़ा तो ये हो रखा है भाई, बेसा बुढ़ा तो ये हो रखा है। नहीं सर ये वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला सीन होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। और सर पता, जब मैंने क्वेश्चन देखा ना थर्मल प्रॉपर्टीज का, एक भी क्वेश्चन नहीं था पूरे पेपर में, मैं टूट गया वहां बैठ के एग्जाम में। अरे आज तो केमिस्ट्री का पेपर था, बैक का। क्वेश्चन पेपर वापस ले लिया स्कूल में। ठीक है, बदतमीजी है, मुझे देखना था कैसा पेपर है। हाँ सुना तो मैंने भी यही आसान आया था। कामाक्षी की भी बैक है केमिस्ट्री में। मुझे सबका पता चल रहा है।
ग्रुप बना हुआ है स्कूल का, पता है उसमें सबके बैक की इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसकी किस में बैक है। आंसर क्या है? आंसर क्या है? आंसर सही अच्छा सवाल है। आंसर क्या है? सही सवाल है। आंसर है भैया, ये लो आंसर। अलॉन्ग बीसी चाहिए साथ में। पता नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं है, मैं ध्यान। लॉन्ग बीसी से क्या होगा? बीसी से मतलब बी से सी की तरफ जा रहा है। अब बेसिकली दो सिमिलर इक्वल चार्जेस हमारे पास आइडेंटिकल है, ए और बी दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, विद द फोर्स ऑफ दिस मच। ठीक है, आइडेंटिकल है, दोनों पे चार्ज क्या होगा, इसका मतलब सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब क्यू ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू बी मैग्नीट्यूड में, और किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के। ठीक है, थर्ड चार्ज आइडेंटिकल अनचार्ज जो है टच विद ए, देन प्लेस्ड इन मिड पॉइंट। अगर ए के साथ में टच किया है तो ए पे जो चार्ज बचेगा, अब ए पे चार्ज कितना बचेगा, क्यू बाई टू। सी पे चार्ज कितना बचेगा, क्यू बाई टू। और बी पे चार्ज कितना बचेगा हमारे पास, क्यू। अब बोल रहा है देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन द ए एंड बी। मतलब ए ये रहा और कहाँ है, बी हमारा ये रहा। सी को कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। तो मतलब अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो गिवन है नहीं हमारा, गिवन नहीं है। ये चार्ज कितना है मेरे पास, क्यू है, क्यू बाई टू है, ये मेरा क्यू बाई टू है, और ये मेरा कितना है, क्यू है। क्यों भाई, सही बात है या नहीं है, अब बताओ जल्दी। ठीक है, अब हाँ। मुझे एक चीज़ बताओ। अब एक सवाल था मुझे। अब दोनों पे अपोजिट, अब एक चीज़ जाननी थी मुझे, तुम लोगों से ही जाननी थी। अगर मैं मानूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, मन में अपने मानना है, ये लिखना नहीं है। ये अगर पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि दोनों पे क्या है, रिपल्शन है। ठीक है, तो क्यू पे भी सी पे भी चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन समझदारी से लिखना इसको बैठ करके। तो मतलब अब चार्ज किस पे निकालना है, सी पे निकालना है, तो इस पे क्या होगी, रिपल्शन होगी इसकी तरफ, और ये क्या होगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। मिल गए वेक्टर्स इनके। अब तुम्हें पता कैसे निकालना हो, तुम्हारा डिपार्टमेंट है ही वो। ठीक है, दोनों को माइनस कर दोगे, एक को पॉजिटिव मान लेना, एक को क्या मान लोगे, नेगेटिव मान लोगे। करो जल्दी से। अब तुमने देखा होगा चार्ज का कनेक्ट वाला पार्ट भी, मिड पॉइंट भी, बहुत चीज़ें घुसड़ी थी ना टिक करके इन्होंने। ऐसे क्वेश्चन घुसेंगे भाई एक से एक अंदर अंदर। बस ये लोग वीडियो देखिए हैं भैया, बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ वरना, क्योंकि आगे डाइपोल भी है, बहुत कुछ आ गए हैं।
क्लासरूम का लिंक भेज दिया। माधव और नमन ने देख भी लिया। वो चेक कर रहा था, ग्रुप पे भेजा है परसों सुबह। देख लो, खोल लो, तुम तो सिस्टम लेके बैठे हो, खोल रहे हैं। माधव लेके बैठा सिस्टम। माधव लगाएगा 1500 GB रैम अपने कंप्यूटर के अंदर किसी जमाने में। 1500? ये 1500। तो मांगता रहता है तो। आज मैंने गलत अकाउंट से लॉगिन कर लिया। माधव देख, स्कूल के अंदर ना 2 स्क्रू होते हैं CPU के अंदर, ठीक है? उसे खोल कर कुछ हो सकता है ना। रैम तो निकाली जा सकती है ना। हाँ। हमारे स्कूल वालों ने वो सीपीयू दूर रखे हुए हैं कोने में, उन्हें पता है बच्चे ये करते हैं। एक कोने में रखे हुए हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कनेक्ट कैसे करेंगे उसमें वो। अरे वो उससे HDMI या VGA लंबी लंबी होती हैं, वो महंगी पड़ती हैं, वो खरीद देते हैं वो लोग, उससे लंबी लंबी कनेक्ट कर देते हैं ये लोग। एक तो हमारा जब मतलब जो लास्ट साल था ना हमारा कंप्यूटर वाला, उससे हाँ नेक्स्ट ईयर इन्होंने मैक लैब बना दी, मतलब उसमें सारे मैक हैं। हाँ, होंगे, बिल्कुल होंगे। और मेरा इतना मूड खराब होता है ना कि हमारे टाइम पे वो खराब से कंप्यूटर थे सही बात है। जिन्हें आधा घंटा लगता था ऑन करने में। भाई बहुत दुख होता है, सही कह रहा, बहुत दुख होता है। 24,000 की रैम मिल रही है, 16 GB। हाँ, 24,000 की 16 GB। रैम कुछ ज़्यादा महंगी नहीं हो गई क्या एक हफ्ते में? हाँ। हाँ, 21,000 और 24,000 हो गई है। अभी CS लैब में कुछ नए CPU लगे हैं बच्चों ने, एक दिन में ही सब में टेकन डाल दी। टेकन 3 डाली होगी यार, वो किस स्वयं भी गेम सारी है वो तो। और टेकन 3 नॉर्मल चल भी जाती है बड़े प्यार से। एक फाइल ही तो चाहिए, .exe फाइल ही तो चाहिए उसमें, और क्या चाहिए? ना यार, वो है ना तुम्हारा ChatGPT, रैम का कलेश तो उसकी वजह से है ना। हमने सर एक बार माइनक्राफ्ट डाउनलोडिंग पे लगाया था, वो कंप्यूटर बंद हो गया। हो गया होगा। हाँ, AI रैम, सही कह रहा है। हाँ, एक और नई चीज़ तुम्हें फैक्ट सुनाऊँ मैं। कंपनियों ने इंजीनियर्स निकालने बंद शुरू कर दिए ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दोबारा हायर करने शुरू कर दिए। क्यों? AI कोड ढंग से लिख नहीं पा रहा, उसने हगना शुरू कर दिया AI ने ढंग से, ठीक है? सीधा बोल रहा कवाड़ा कर रहा है वो बैठ करके। सीधा वो कंपनी वाले खुद ही बोल रहे हैं कि वो कितनी तगड़ी तरह खराब कर रहा है मामला, कि भैया दोबारा नए इंजीनियर दोबारा हायर करो। भाई साहब, बुरा हाल है। मैंने इस AI को बोल दिया था 10th की ना 7 वर्कशीट बना के दे दे मुझे एस्ट्रोनॉमी सॉल्व की। इससे वो नहीं बनाई गई थी, प्रोसेसिंग बोर्ड और गोल गोल घूमता रह गया था बस ये। 7 वर्कशीट में जान निकल गई, एक वर्कशीट बना के दी, वो भी 10 क्वेश्चन की बात, उसके बाद बैठ गया शांति से। मैंने कहा भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने AI निकाला और AI के लिए इंजीनियर्स को निकलवा दिया, और फिर दोबारा वापस ले आए। हाँ, चलो निकालो, जल्दी से आंसर निकाल लो आप लोग। इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू एक्स ही रहने दे, कट जाएगा एक्स। एक्स की वैल्यू उससे निकालना पहले वाले से। एक्स की वैल्यू तो पहले वाले से निकल जाएगी ना, FAB। हाँ, K इंटू में क्या आ जाएगा, Q² आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या निकल जाएगा, 2x एक्स तो का कट जाएगा। होल स्क्वायर। क्या कह रहा है? एक्स तो बाद में कट जाएगा। कैसे कट जाएगा बेटा, हमें तो माइनस करना है ना। FCA FBA में से माइनस करेंगे ना बेटा, माइनस होगा फिर वो तभी। माइनस हो जाएगा ना, तो फिर माइनस होके वो बेटा डायरेक्शन वो तो दिखा डिवाइड, देगा। एक्स तो डिवाइड में होगा ना, x² तो हाँ, वैल्यू तो चाहिए तब भी, फिर तो आंसर x में आएगा, नीचे x आएगा फिर तो। दिमाग ज़्यादा चला ले दोनों ने।
मैं कराऊँ? कर लिया आज तो, काम कर लिया हमने थोड़ा ज़्यादा। हो गया। हो गया? आ गया आंसर। बी सी की जगह पे क्या, अगर तुम बी सी नहीं लिखोगे, बी से सी नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए से सी लिखोगे। ये लिखा होगा तुमने जहाँ से, तो कर लो भाई जल्दी से, निकाल लो बच्चे को, जल्दी निकाल लो।
बेटा हो गया ना, जा तो जाओ, भूल गया, हो गया, जाओ फिर, हो गया ना आंसर। किसका, माधव का रह रहा है खाली? हो गया। हो गया, ठीक है भाई, जाओ फिर आराम से, समझ आ गया ना कैसे करना है? थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क में डाल दूंगा, जाओ, ठीक है, बाय सर। बाय बाय बेटा।